हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का फ्रेजेस एंड इट्स टाइप। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द फ्रेजेस एंड इट्स टाइप। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। स्टार्ट करते हैं फ्रेजेस की डेफिनेशन से। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट नॉर अ वर्ब। फ्रेजेस मतलब सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसके अपना कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। अ फ्रेज कैन नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट ऑन इट्स ओन बिकॉज इट लैक्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज अपने आप में कोई भी कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं कर सकती बिकॉज सब्जेक्ट और वर्ब की उसके अंदर कमी होती है। यहाँ पर हम फ्रेजेस के 5 टाइप्स पढ़ेंगे। मेनली आप किसी बुक्स में आप देखेंगे तो वहाँ 3 भी होंगे आपको, जहाँ पर आपको ओनली नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेजेस देखने के लिए मिलेंगे। बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द 5 टाइप्स ऑफ द फ्रेजेस: नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, एक फ्रेज जो होती है वो एक नाउन की तरह, प्रीपोजिशन की तरह, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह भी काम करती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो फ्रेजेस होती हैं वो इंग्लिश की ऑर्नामेंट्स होती हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन फ्रेज की। नाउन फ्रेज का मतलब सेंटेंस के अंदर आने वाला ऐसा पार्ट जिसके अंदर नाउन भी होगा और उसके साथ कुछ अदर वर्ड्स भी एसोसिएटेड होंगे, मतलब जुड़े हुए होंगे, उसको हम बोलेंगे नाउन वर्ड्स। लेकिन उनके अंदर कोई वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए द टाइनी माउस, कोई सेंटेंस है उसमें छोटे माउस के बारे में बात हो रही है तो उसका द टाइनी माउस ये हमारा नाउन फ्रेज हो जाए क्योंकि इसमें नाउन की बात, नाउन आ रहा है। ठीक है, वर्ब फ्रेजेस हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। वर्ब फ्रेजेस क्या होती हैं? वर्ब फ्रेजेस का मतलब सेंटेंस के अंदर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होगा या ग्रुप होगा उसको हम कहते हैं वर्ब फ्रेज। जैसे कि वॉज रीडिंग, तो वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है एंड रीडिंग हमारा मेन वर्ब है। थर्ड हम आते हैं एडजेक्टिव फ्रेज पर। एडजेक्टिव फ्रेज में हम बात करेंगे ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे एडजेक्टिव के बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमें ये तो पता है कि हमारे जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। सेम उसी तरीके से एडजेक्टिव फ्रेजेस भी हमारे नाउन को मॉडिफाई करती हैं, उसके बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं एक जिराफ बना हुआ है, वेरी टॉल लिखा हुआ है। इट मीन्स ये जो वेरी टॉल है, अगर हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं द जिराफ इज़ वेरी टॉल, तो इस सेंटेंस के अंदर जो वेरी टॉल है वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। क्यों? क्योंकि टॉल उसकी क्वालिटी एडजेक्टिव हो गया और वेरी क्या है, उस टॉल के बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो वेरी टॉल है, तो वेरी टॉल एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। फोर्थ हम आते हैं एडवर्ब फ्रेजेस पर। एडवर्ब फ्रेजेस में हमारी जैसे एडवर्ब होती हैं हमारी वर्ब को हाईलाइट करती हैं, स्पेसिफाई करती हैं, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देती हैं, वैसे ही हमारी एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं जो कि हमारी वर्ब को हाईलाइट करती हैं, उसके बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो हमारी वर्ब और एडवर्ब दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला देंगे तो हमारा एडवर्ब फ्रेजेस हो जाएगा। वर्ब फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज में कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ब फ्रेज में हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है और एडवर्ब फ्रेजेस में मेन वर्ब और एडवर्ब, ये 2 चीज़ें हैं। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, दे रन रियली फास्ट, तो रियली फास्ट जो हो जाएगा वो हमारा एडवर्ब फ्रेजेस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज हमें सबको पता है प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब जब हमें उन प्रीपोजिशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता लग रही है, जैसे कि लोकेशन, टाइम, पोजीशन, ये चीज़ें पता लग रही हैं, तब हम वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहलाते हैं। जैसे ऑन द टेबल,
यहाँ पर आप देख रहे हैं टेबल पे एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं कि ऑन द टेबल, वो कहाँ रखा है, ऑन द टेबल। तो अब इससे रिलेटेड आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो ऑन द टेबल द फ्लावर पॉट इज केप्ट ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल इज प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो ये थे हमारे फ्रेजेस की डेफिनेशन। हम अपनी ऑनलाइन क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी सेफ, घर पर रहिए और अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।